ट्रिगोनो, TRIGO, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री 11th का एक ऐसा चैप्टर है जो आपको 10th में भी मिला था, 11th में भी मिला है, 12th में भी इसका यूज आएगा। हालांकि आप ट्रिग्नोमेट्री नाम से नहीं पढ़ोगे, लेकिन कोई भी चैप्टर ऐसा नहीं होगा जिसमें ये ना हो। मतलब ट्रिग्नोमेट्री इसलिए पढ़ना जरूरी है जिससे हमें कंसेप्ट बिल्डअप, स्कोरिंग, अगर आप फिजिक्स लिए हो तो फिजिक्स में भी आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। मतलब हर जगह ट्रिग्नोमेट्री आएगा ही आएगा। ये बात समझ में आती है? शुरू करें। ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले हम निकालना सीखेंगे एंगल। क्या निकालना सीखेंगे? एंगल क्या होता है और एंगल के बारे में जानेंगे थोड़ा सा। देखो, एंगल का मतलब होता है बेसिकली स्लोप। क्या मतलब हुआ इसका? जैसे मान लेते हैं अपने पास कोई एक लाइन है AB, कोई एक लाइन है AB और एक लाइन है AC, ठीक है? तो AC और AB के बीच बन रहा है कुछ एंगल। तो इसका मतलब अगर इसका नाम हम थीटा दे दें तो ये क्या बता रही है? ये बता रही है इट शोज AC जो आपकी दी गई है वो थीटा डिग्री स्लोप बना रही है। किससे? AB से। मतलब AC का जो स्लोप दिया है वो AB से थीटा एंगल गिवन है, ठीक? तो थीटा का मतलब क्या हो गया बच्चे? एंगल। और एंगल जो होता है वो हमेशा लिया जाता है एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम x एक्सिस। एंगल कैसे लेना होता है? हमेशा एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम x एक्सिस। अब x एक्सिस और ये y एक्सिस क्या सिस्टम है? देखो, एंगल हमारे दो टाइप के होते हैं। कभी कभी एंगल पॉजिटिव होता है और कभी कभी एंगल नेगेटिव होता है। और बच्चों को जब ये नेगेटिव एंगल आता है तो समझ में नहीं आ रहा होता है कि करना क्या है, टेकल कैसे करना है। तो पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल में डिफरेंस ये होता है, जो पॉजिटिव एंगल है वो हमेशा लिया जाएगा कैसे? एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम प्लस x एक्सिस। ये हमारा कौन सा एंगल हो गया? पॉजिटिव एंगल हो गया। मतलब ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, ठीक? हमने एक लाइन बनानी है तो अभी ये x एक्सिस के ऊपर रखी है, मतलब जीरो एंगल बना रही है। ऐसे रखी है, जीरो एंगल बना रही है। धीरे धीरे इसको उठाएंगे तो स्लोप बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ के क्या हो गया? 90 हो गया। और पहले देखे तो अगर हम इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहे हैं तो इस समय जो भी स्लोप बनेगा इसका एंटी क्लॉकवाइज घुमाते समय वो सारा का सारा क्या रहेगा? वो सारा का सारा रहेगा पॉजिटिव। आई बात समझ में? लेकिन अगर हम यहीं पे नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव का मतलब हो गया जब आप एंगल को क्लॉकवाइज लो फ्रॉम पॉजिटिव x एक्सिस। फिर से शुरू करें। यहां पे हमने रखा, मान लेते हैं एक मार्कर या लाइन रखी। अब उसको हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो एंगल जो बनेगा वो तो पॉजिटिव हो गया। लेकिन अगर हम उसको क्लॉकवाइज घुमा दें ऐसे नीचे, समझ में आ रही बात? नीचे मतलब कुछ इधर, तो ये जो एंगल बन रहा है बच्चे इसको लिखेंगे माइनस थीटा। इसको क्या लिखेंगे हम लोग? माइनस थीटा। आई बात समझ में? तो सवाल उठता है कि इस माइनस को हम प्लस कैसे बना सकते हैं, इसको टेकल कैसे करेंगे? कभी क्वेश्चन में आ गया -30, तो ये जो -30 है वो हमसे कहना क्या चाहता है? तो कहना सिर्फ इतना सा चाहता है कि जो एंगल है वो अगर +30 लिखा होता, क्या लिखा होता? +30, तो इसका मतलब एंगल एंटी क्लॉकवाइज बना है x एक्सिस से। क्या बना है? एंटी क्लॉकवाइज बना है x एक्सिस से, ठीक? इसलिए ये +30 है। लेकिन अगर -30 लिखा हुआ है तो -30 का मतलब हो गया कि एंगल क्लॉकवाइज बना है किससे? ये हो गया -x एक्सिस से। अब ये क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज समझ में आ रहा है ना? अरे भाई, क्लॉक होती है तो 12 से सुई अगर 1 पे जाएगी तो क्या हो गया? क्लॉकवाइज हो गया। और 12 से 11 पे आएगी तो एंटी क्लॉकवाइज हो गया। तो आप ऐसे घड़ी समझिए, तो ये घड़ी 3 पे थी, मान लो 3 से 2 पे आ रही है, उल्टा जा रही है ना, इसलिए एंटी क्लॉकवाइज। 3 से 4 पे जा रही है मतलब क्लॉकवाइज। अरे समझ में? अरे भाई 12, 3, 6, 9, ठीक है? 3 से ऊपर गई, 2 1 पे गई तो क्या? एंटी क्लॉकवाइज। अरे 3 से 4 पे जानी चाहिए ना, और 3 से 4 पे गई तो क्लॉकवाइज। वही तो बोला, जब क्लॉकवाइज फ्रॉम पॉजिटिव x एक्सिस एंगल बनेगा तो वो कैसा रहेगा? नेगेटिव रहेगा। और यहाँ पे भी यही होगा। अगर -30 लिखा है तो कुछ डरने की बात नहीं है, वो बेसिकली ये ना होकर क्या है? ये है। तो अब -θ को टेकल कैसे करेंगे? तो -θ को टेकल करने के लिए हम क्या करेंगे? आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है? अगर -θ लिखा है, मान लो ये लिखा है सिर्फ क्या? -θ,
तो इसको टेकल करने के लिए हमें इसका पॉजिटिव एंगल बनाना पड़ेगा, और पॉजिटिव एंगल हमें कहां से लेना होता है, प्लस एक्स एक्सिस से। तो ये हो गया आपका इतना, ये ब्लू कलर वाला जो है ये हो गया क्या, प्लस थीटा। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो पूरा एंगल कितना होगा 360, पूरा सेंटर पे कितना बनता है 360, तो 360 में से ये थीटा हटा दो तो इसको लिख सकते हैं 360 माइनस थीटा। तो अगर कहीं पे माइनस थीटा मिलता है, नेगेटिव एंगल मिलता है, तो उस माइनस थीटा को हम रिप्लेस कर सकते हैं किससे, 360 माइनस 30, तो ये बेसिकली कितना आ जाएगा 330 डिग्री। तो अगर कहीं माइनस 30 लिखा है तो उसको पॉजिटिव में कितना लिखेंगे 330। क्लियर हो गया। अगर कहीं माइनस 60 लिखा है तो पॉजिटिव में कितना होगा 300। माइनस 90 लिखा है तो पॉजिटिव में कितना होगा 270। क्या करना है 360 माइनस कर देना है, मतलब बेसिकली माइनस थीटा है तो क्या कर दिया 360 माइनस थीटा। तो जब भी कभी माइनस थीटा मिलेगा तो उसको टेकल कैसे करेंगे, 360 माइनस थीटा से टेकल करेंगे। क्लियर हो गया, पक्का, नोट कीजिए। हमारा अगला टॉपिक है एंगल के बारे में। अगर हम थोड़ा सा बात करें तो एंगल का कुछ फॉर्मूला आपको पता है, एंगल होता क्या है बेसिकली, हमें पता लगे लेना कैसे है। एंगल का एक फॉर्मूला होता है जिसको बोलते हैं आर्क अपॉन रेडियस, सुना है आपने। ये हो गया एक सर्कल, क्या हो गया बच्चे, ये एक सर्कल, और सर्कल में मान लेते हैं ये ले लिया हमने एक आर्क। तो ये आर्क सेंटर पे ये जो बना रहा है इसको बोलेंगे क्या, थीटा एंगल बोलेंगे। तो फॉर्मूला हो जाएगा आर्क अपॉन रेडियस। अगर आपसे कहूं कि आर्क को मेजर करो तो क्या लेके जाओगे मेजर करने, स्केल, स्केल बोले तो क्या पटरी, पटरी बोले तो मीटर। तो इसका मतलब आर्क की यूनिट क्या हो गई मीटर, और रेडियस की यूनिट क्या हो गई, ये और ये कट गया तो क्या हो गया डायमेंशनलेस, डायमेंशनलेस हो गया। इसका मतलब एंगल को मेजर किस में करेंगे, तो मीटर में नहीं करेंगे। तो इसके लिए बच्चे एंगल को मेजर करने के लिए हमारे मैथ्स में 4 यूनिट्स बनाई गई हैं। कौन कौन सी, जो आपकी सबसे फेमस अब तक आप पढ़ते आ रहे थे, मैं उसी की बात करता हूं सबसे पहले। तो वो है डिग्री, जिसको आप इस तरीके से डिनोट करते हो, डिग्री को करते हो कि नहीं करते हो, अरे हाँ कि नहीं। उसके बाद है रेडियन, उसके बाद आता है मिनट और सेकंड। तो याद रखिएगा एंगल की चारों यूनिट्स हैं, कौन कौन सी हैं, डिग्री, रेडियन, मिनट और सेकंड। और हमें इस साल ये चारों पढ़नी है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में ये चारों की चारों आपका सिलेबस का एक पार्ट है। तो पहले डिग्री जो अभी तक आप पढ़ते आए हो, और रेडियन, इन दोनों में हम एक रिलेशन देखेंगे। आज का हमारा टॉपिक यही रहेगा, ठीक है। चलिए शुरू, डिग्री एंड रेडियन, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। देखो क्या होता है, आपको ये तो पता होगा कि एक कंप्लीट सर्कल सेंटर पे कितना एंगल बनाता है, बोलिए 360 क्या डिग्री। तो वी नो सर्कल मेक्स 360 डिग्री एंगल एट सेंटर, सही है, पक्का। तो वी नो सर्कल मेक्स 360 डिग्री एंगल एट सर्कल। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब इक्वेशन क्या है, अरे है इक्वेशन है, अभी पता चल जाएगा। अभी अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि एंगल का फॉर्मूला होता क्या है, आर्क अपॉन रेडियस होता है। अगर हम इसकी रेडियस स्मॉल आर मान लें, इसकी रेडियस क्या मान लें, स्मॉल आर मान लें, और इस लेंथ को छोटी लेंथ डीएल मान लें, बहुत स्मॉल लेंथ है, तो ये एंगल अगर बहुत छोटा है डी थीटा, तो डी थीटा बराबर क्या हो जाना चाहिए भाई, छोटा सा एंगल, छोटी सी लेंथ ने छोटा सा एंगल बना दिया। तो डी थीटा क्या होना चाहिए, फॉर्मूला क्या कहता है, आर्क अपॉन रेडियस। आर्क कितना माना है मैंने, डीएल माना है। रेडियस कितनी मानी है, तो रखो यहां पे, तो इसका मतलब डीएल अपॉन क्या आ गया। अगर हम इसको दोनों तरफ सिग्मा लगा दें, तो सिग्मा लगाने का मतलब क्या हो गया कि ये लेंथ डीएल है, तो इधर वाली लेंथ भी क्या हो गई होगी, कुछ हो गई होगी डीएल।
फिर डीएल, फिर डीएल 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 डीएल, तो पूरी लेंथ कितनी हो गई? बोलिए पूरी लेंथ कितनी आ जाएगी? सोचो। अरे भैया आपसे मैं कहूं इसको इसमें ऐड करो, फिर ये 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 ऐड करो, सब ऐड कर दोगे तो क्या बन जाएगा टोटल? सरकमफ्रेंस। बनेगा नहीं बनेगा? तो हम यहां लिख सकते हैं क्या, दिस सिग्मा डीएल की वैल्यू हो जाएगी सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। और किसी को याद है सर्कल का सरकमफ्रेंस कितना होता है? बोलिए 2 पाई आर। अरे हाई स्कूल भूल गए। और यहां पे मान लेते हैं जब पूरा सर्कल लेंगे तो एंगल भी पूरा हो जाएगा, और एंगल पूरा कितना हो गया? थीटा इज 360 नहीं थीटा, तो थीटा इक्वल टू कितना आ गया? 2 पाई आर अपॉन आर से आर काट डालो तो थीटा बराबर कितना आ गया? 2 पाई क्या? रेडियन। तो इसका मतलब सर्कल सेंटर पे कितना रेडियन बनाता है? ये आ गई इक्वेशन नंबर। तो पहली इक्वेशन क्या कहती थी कि सर्कल जो है वो 360 एंगल बनाता है डिग्री में, और दूसरी क्या कहती है कितना एंगल बनाता है? 2 पाई। तो दोनों आपस में इक्वल हुए, तो हम लिख सकते हैं क्या? हम लिख सकते हैं कि 360 डिग्री इज इक्वल्स टू किसके? 2 पाई रेडियन। तो यहां से 1 डिग्री कितना आ गया बच्चे? 2 पाई बाई 360 रेडियन काट डालो तो यहां से 1 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई? पाई बाई 180 रेडियन। कोई दिक्कत? कुछ घुसा दिमाग में? तो अगर मैं कहूं 1 डिग्री की पाई बाई 180, तो 2 डिग्री की कितनी? 2 पाई बाई 180। 3 डिग्री की कितनी? 3 पाई बाई 180। 4 डिग्री की अच्छा बताओ? 4 पाई बाई 180। अगर 10 डिग्री की बोले तो 10 पाई बाई 180 रेडियन। तो अगर मैं कहूं कि एक साइड बनाए डिग्री और एक साइड बनाए रेडियन, तो 0 डिग्री का कितना आएगा? 0 इंटू पाई बाई 180 बोले तो 0 रेडियन आएगा। 30 का बताओ, 30 डिग्री का 180। 30 से 180 काटो कितना आएगा? 3 1 जा 3, 3 8 6 जा 18, तो पाई बाई 6, पाई बाई 6। 45 का बताओ पहले। अच्छा नोट करिए, पहले नोट करिए इतना, फिर इसको कराते हैं। पहले नोट कर लीजिए फिर कराते हैं। इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। इस साइड आपको डिग्री दिया गया है और इस साइड रेडियन। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, मुझे पता है आप कर लोगे। 0 डिग्री को रेडियन में बदलिए, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये बहुत बेसिक्स हैं, ये आपको आने चाहिए। ठीक है, चलिए करके दिखाइए। चलिए बच्चों आंसर चेक करते हैं। हमें पता है 1 डिग्री इक्वल टू होता है पाई बाई 180 रेडियन। तो 0 से मल्टीप्लाई कर दी दोनों साइड, तो 0 डिग्री इक्वल टू हो गया 0 रेडियन। आंसर पहले का तो हो गया 0। 30, तो 30 दोनों साइड मल्टीप्लाई करिए भाई, इधर भी 30 कर दिए, दोनों साइड इधर भी 30 कर दिए, तो 30 पाई बाई 180 का मतलब कितना आ गया? बोलिए 0 से 0 तो कट डालो, 3 1 जा 3, 3 6 जा, तो आंसर आ गया पाई बाई 6। 45 का बोलिए, 45 2 जा 90, 2 जा 180, तो 45 4 जा 180, तो पाई बाई 4। 60 6 3 18 पाई बाई 6। अब बोलो 90 पाई बाई 2। अबे 3 कहां से हो गया? 90, 9 दूना 18, 180 पाई बाई। अभी तक मैं पूछता था साइन 30 की वैल्यू बताओ, तो तुम कहते थे 1/2। हम कहते थे साइन 30, तुम कहते थे 1/2। अब हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे साइन 30 नहीं, साइन पाई बाई 6 की वैल्यू बताओ। तो आपके दिमाग में पाई बाई 6 आज के बाद से बैठ जाना चाहिए। क्या? 30 को पाई बाई 6, 45 को पाई बाई 4 और 60 को पाई बाई 3 और 90 को पाई बाई 2 पढ़ते हैं। अब आपके सिलेबस में आज के बाद से कभी भी आप 0 डिग्री में नहीं कैलकुलेशन करेंगे, क्योंकि SI सिस्टम ही रेडियन है। ठीक है, तो पाई बाई 6 की वैल्यू भी कितनी रहेगी भाई? पाई बाई 6 का मतलब क्या है? बेसिकली पाई बाई 6 30 डिग्री, और साइन 30 की वैल्यू हमको पता है कितनी होती है? 1/2। आई बात समझ में? अच्छा चलो बताओ tan 45 की बताओ फटाफट, जल्दी जल्दी। tan 45
अबे 1045 कह रहा हूँ, 10 बोले तो 45, 10 45 1, 10 पाई बाई 4 1 नहीं आया। अच्छा cos की बताओ, cos पाई बाई 3, cos पाई बाई 3 का मतलब कितना हो गया 60, तो cos 60 की वैल्यू 1/2। कोई दिक्कत? ध्यान से देखो अगर, तो अब अगर रेडियन आ गया मान लो, तो उसको डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हमने अब तक डिग्री पढ़ा है तो डिग्री हमारे लिए आसान थी। रेडियन अभी थोड़ा सा सेटअप नहीं हो रहा, पर हो जाएगा, डोंट वरी, मैं कर दूंगा, गारंटी है इस चीज की। यहां से ध्यान से देखो, अगर हम इस 180 को इधर ले जाए तो हम यहां से लिख सकते हैं क्या कि पाई रेडियन को हम 180 डिग्री भी पढ़ते हैं। तो जब भी पाई की रेडियन में वैल्यू लिखी है, पाई लिखा है, तो पाई की जगह पे अगर आपको एंगल के सब्स्टिट्यूट करना है तो आप कितना सब्स्टिट्यूट करेंगे 180 डिग्री सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो फटाफट कर लो, यहाँ पे पाई बाई 6 था तो 180 लिखे, तो 180 बाई 6 कितना हो गया 30 आ गया। 180 बाई 4 कितना हो गया 45 हो गया। 180 बाई 3 कितना हो गया 60 हो गया। कोई दिक्कत? क्लियर है? चलिए आज की सेवा समाप्त करते हैं, बाकी कल मिलेंगे। थैंक यू।